स्टार्ट करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट का अगला पार्ट स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम जो है वो बोन्स और कुछ कार्टिलेज से मिलकर बना होता है और किसी भी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है। ठीक है, इसका में स्केलेटल सिस्टम का सिग्निफिकेंट रोल कहाँ पे होता है? मूवमेंट करने में। बॉडी जो मूवमेंट शो करती है वो स्केलेटल सिस्टम की वजह से ही मूवमेंट शो कर पाती है। ठीक है, बोन और कार्टिलेज जो है वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू द्वारा मिलके बना होता है। ठीक है, बोन और कार्टिलेज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है। बोन जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, वेरी हार्ड होता है। ठीक है, उसका क्योंकि उसका मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स में कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है। जबकि हम अगर कार्टिलेज की बात करें तो वो स्लाइटली प्लेबल होता है। स्लाइटली प्लेबल होता है क्योंकि उसका मैट्रिक्स जो है वो कॉन्ड्रोइटिन साल्ट से मिलके बना होता है। कॉन्ड्रोइटिन साल्ट से मिलके बना होता है कार्टिलेज का मैट्रिक्स, इसीलिए वो स्लाइटली प्लेबल होता है। ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इसमें स्केलेटल सिस्टम में टोटल 206 बोन प्रेजेंट होती है और कुछ कार्टिलेज भी प्रेजेंट है। अब हम इस 206 बोन को टोटली टू प्रिंसिपल डिवाइड करेंगे। दो डिवीजन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला एक्सियल, दूसरा एपेंडिकुलर। एक्सियल की बात करें तो एक्सियल जो है, एक्सियल में टोटल 80 बोन्स प्रेजेंट होती है जो कि बॉडी के मेन एक्सिस में प्रेजेंट है। ठीक है, मेन एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूट रहती है 80 बोन्स एक्सियल स्केलेटल में। तो इसमें क्या है, स्कल आ गया और वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स, ये सब मिलके एक्सियल स्केलेटल बनाती है। जो सबसे पहले हम स्कल की बात करें तो स्कल में बोन का दो सेट प्रेजेंट होता है, एक क्रेनियल और फेशियल बोन सेट प्रेजेंट होता है। क्रेनियल और फेशियल टोटल 22 बोन्स, क्रेनियल और फेशियल टोटल मिला के 22 बोन्स प्रेजेंट होती है। क्रेनियल में जो होता है 8 नंबर बोन, 8 नंबर होती है, बोन्स की संख्या 8 होती है और ये बहुत हार्ड और प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है ब्रेन का। ठीक है, बहुत क्रेनियल बोन जो होता है बहुत हार्ड और प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है क्योंकि इसके अंदर जो ब्रेन प्रेजेंट रहता है। फेशियल रीजन की जब हम बात करें तो उसमें 14 बोन्स, 14 है, 14 नंबर में है और ये बॉडी का फ्रंट पार्ट, स्कल का फ्रंट पार्ट को फॉर्म करती है। ठीक है, एक और यू शेप्ड बोन प्रेजेंट होता है स्कल के बेस में। ठीक है, बकल कैविटी के बेस में। ठीक है, इसका हाइवार्ड नाम है, हाइवार्ड बोन। ठीक है, एक सिंगल होती है, यू शेप्ड होती है, यू शेप्ड याद रखना, हाइवार्ड बोन प्रेजेंट है और बेस ऑफ बकल कैविटी में ये भी स्कल का ही हिस्सा है। अब हम मिडल ईयर की बात करें तो सभी ईच मिडल ईयर में 3 टाइनी बोन्स प्रेजेंट होती है, टाइनी बोन्स। ठीक है, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, टोटली कलेक्टिवली इसको ईयर ओसिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब स्कल रीजन है वहाँ पे कुछ सुपीरियर रीजन, स्कल जो है आर्टिकुलेट करती है सुपीरियर रीजन का वर्टिब्रल कॉलम के साथ ये कंबाइन करती है। ठीक है, किसके मदद से? 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल के मदद हेल्प से। ठीक है, इसको डाइकोंडाइलिक स्कल भी बोला जाता है। 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल से हेड जो है, स्कल जो पार्ट है उसमें 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल प्रेजेंट होती है जो कि वर्टिब्रल कॉलम से आर्टिकुलेट करती है। अब हम आते हैं वर्टिब्रल कॉलम की बात। वर्टिब्रल टोटल 26 होती है, सीरियली अरेंज होती है और नंबर में 26 होती है। ठीक है, अब ये वर्टिब्रली इसको क्या कहते हैं, वर्टिब्री बोलते हैं। ये डोर्सली प्लेस होती है, बॉडी के डोर्सल में पार्ट में प्रेजेंट रहती है। अब ये जो है कहाँ से एक्सटेंड होती है? स्कल पार्ट से स्टार्ट होती है, स्कल के बेस से स्टार्ट होती है। ठीक है, और पूरा बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती है। ठीक है, अब देखो जितना भी ईच वर्टिब्रेटी के अंदर एक केनाल होलो, सेंट्रल होलो पोर्शन होता है जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। पहला वर्टिब्रे जो है उसको एटलस बोलते हैं और ये ओसिपिटल कंडाइल के साथ आर्टिकुलेट करती है। ओसिपिटल कंडाइल किसका? स्कल का ओसिपिटल कंडाइल के साथ एटलस आर्टिकुलेट करती है। वर्टिब्रल कॉलम को डिफ्रेंशिएट अगर हम करते हैं तो इसमें सर्वाइकल में 7 बोन होती है, थोरेसिक में 12 नंबर होता है, लंबर में 5 नंबर होता है बोन्स का, सैक्रल में 1 होता है, फ्यूज्ड होता है। ठीक है, कोक्सियल में भी 1 रहेगा, फ्यूज्ड रहेगा। और ये स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल रीजन से। ठीक है, नंबर अब देखो सर्वाइकल वर्टिब्रे जो होती है वो 7 होती है सभी में, जितने भी मेमल्स है, ह्यूमन बीइंग को इंक्लूड कर दिया जाए तो सर्वाइकल वर्टिब्रे फिक्स्ड होती है, उसका नंबर 7 होता है सभी में, सभी मेमल्स में। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम का आप देखो क्या काम करती है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है और हेड को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, हेड को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और यहाँ पे ये जो है ना अटैचमेंट का भी, रिब्स का अटैचमेंट के लिए काम करती है।
मस्कुलर बैक बैक का मस्कुलेचर बनाती है, ठीक है। स्टर्नम एक बोन है, ये भी प्रेजेंट रहती है, फ्लैट बोन है, और ये वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है थोरैक्स के, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिब्स की, तो रिब्स 12 पेयर में रिब्स पाया जाता है। 24 टोटल रिब्स का 24 है, नंबर 24 है, ठीक है। टोटल 24 रिब्स प्रेजेंट होती है, और ये थिन फ्लैट बोन है, ठीक है। कैसा बोन है? फ्लैट बोन है। डोर्सली जो है ना, ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच रहती है। देखो वर्टिब्रल कॉलम का एक पॉइंट अटैचमेंट पड़े होंगे, तो वही है वर्टिब्रल डोर्सली, ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी रहती है। वेंट्रली बात करें तो स्टर्नम से जुड़ी रहती है। और इसमें जो इसमें इसके हर वर्टेब्रे में दो आर्टिकुलेशन सरफेस पाया जाता है, जिसको बायसिफेलिक बोलते हैं, बायसिफेलिक कंडीशन बोलते हैं, ठीक है, बायसिफेलिक। और पहला 7 पेयर जो रिब होता है, पहला 7 पेयर, उसको ट्रू रिब्स बोलते हैं। डोर्सली ये थोरेसिक वर्टिब्रेटी से जुड़ा जुड़ा रहता है, और वेंट्रली स्टर्नम से जुड़ा रहता है। अब जुड़ने के लिए तो एक कोई कार्टिलेज चाहिए, तो हेलन कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ा रहता है। अब 8th और 9th 10th पेयर्स ऑफ रिब्स जो है वो डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ा नहीं रहता है। डायरेक्ट 8th 9th 10th पेयर्स ऑफ रिब्स जो होता है वो स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ा नहीं रहता है, ये 7th रिब्स के से जुड़ा रहता है, हाइलन कार्टिलेज के हेल्प से, हाइलन कार्टिलेज के हेल्प से। इसको वर्टिकोंड्रल रिब्स बोला जाता है, यानी फॉल्स रिब इसको बोलते हैं, ठीक है। देखो पहला 7 पेयर जो है वो ट्रू रिब्स है, 8th 9th 10th पेयर्स जो है उसको फॉल्स रिब या वर्टिब्रोकोंड्रल रिब्स बोला जाता है, क्योंकि ये स्टर्नम से ना जोड़ के ये 7th रिब्स से जोड़ती है हाइलाइन कार्टिलेज की हेल्प से। अब लास्ट 2 पेयर की बात करते हैं, तो 11th और 12th की जब बात करते हैं, ये किसी से वेंट्रली किसी से जुड़ी नहीं रहती है, वेंट्रली किसी से कनेक्ट नहीं रहती है, इसीलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। अब हम थोरेसिक वर्टिब्री देखो, थोरेसिक वर्टिब्री, रिब्स, स्टर्नम सब आपस में मिलकर एक रिब केस बनाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अब एक्सियल का हो गया टोटल बात। अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल की, ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो इसमें क्या है कि ये जो इसमें टोटल 30 बोन्स पर ईच जितना भी लिम्स है, इसमें लिम्स वगैरह आते हैं, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटल में लिम्स आते हैं, गडल्स वगैरह आते हैं, पेक्टोरल गड, पेल्विक गडल आते हैं। चारों लिम्ब प्रेजेंट होगा। हर लिम्ब 30 बोन से मिलकर बना होता है। पहले हम बोन्स ऑफ 4 लिम्ब की हम बात करते हैं, ठीक है। तो बोन 4 लिम्ब में ह्यूमरस प्रेजेंट है, रेडियस अल्ना प्रेजेंट होगा, कार्पल्स होगा जिसको रिस्ट बोन भी बोलते हैं, उसका नंबर 8 होता है। मेटाकार्पल्स होता है जिसको पाम बोन्स भी बोलते हैं, 5 उसका नंबर होता है। फेलेंजिस की बात करते हैं तो डिजिट बनाती है, जिसका 14 नंबर होता है। फिर हम फीमर की बात करें, ठीक है। फीमर में देखो, फीमर में फीमर थाई बोन कहलाता है, ये लॉन्गेस्ट बोन है। टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, एंकल्स बोन्स, टार्सल्स को एंकल बोन्स भी बुलाता है, ये 7 में नंबर होती है। मेटाटार्सल्स 5 नंबर में 5 होती है। फ्लेंजिस की संख्या 14 होती है, ठीक है। और ये हाइंड लिम्ब बनाता है, लेग्स का हाइंड लिम्ब बनाता है। 4 लिम्ब हो गया, हाइंड लिम्ब हो गया, ठीक है। 4 लिम्ब हाइंड लिम्ब बनाती है, ठीक है। और एक कप शेप्ड बोन प्रेजेंट होती है, इसको पटेला बोलते हैं, ठीक है। पटेला कहाँ पे होती है? नी जॉइंट के पास होती है, ठीक है। नी वेंट्रली में पटेला बनाती है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, कप शेप याद रखना, पटेला कवर द नी वेंट्रली, नी केप बनाती है, ठीक है। अब पेक्टोरल और पेल्विक गडल जो होता है वो अपर और लोअर लिम्ब को आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। अब पेल्विक और पेक्टोरल और पेल्विक गडल बोन्स जो है वो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को आर्टिकुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन के साथ मिलके। अब हर गडल जो है, ईच गडल जो है वो उसका 2 हाफ्स होगा। ईच हाफ में, हर हाफ में, पेक्टोरल गडल के हाफ में एक क्लेविकल बोन प्रेजेंट होगा और एक स्केपुला प्रेजेंट होगा, ठीक है। स्केपुला जो है, पहले स्केपुला की बात करते हैं, तो स्केपुला कैसा है? लार्ज बोन है, लार्ज और ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होता है, जो कि थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट होता है। डोर्सली ये प्रेजेंट होता है। और रिब्स के, थोरैक्स में जो रिब्स होता है उसके रिब्स के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो 2nd से 7th रिब्स के बीच में ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब स्केपुला जैसे कि बताया है, ये डोर्सली प्रेजेंट रहता है, फ्लैट है, ट्रायंगुलर बोन है। तो इसके ऊपर, इसके बीच में जो है ना स्लाइटेड एलिवेटेड रिज प्रेजेंट होता है, जिसको स्पाइन बोलते हैं। जो फ्लैट होता है, एक्सपेंडेड प्रोसेस उसमें पाया जाता है। स्पाइन के आगे में एक एक्सपेंडेड प्रोसेस पाया जाता है, जिसको एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे कैविटी डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, जिसको ग्लेनोइड कैविटी बोला जाता है। और ग्लेनोइड कैविटी क्या काम करता है? जो ह्यूमरस के हेड से ये आर्टिकुलेट करता है और शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। अब जो क्लेविकल होता है, ईच क्लेविकल लॉन्ग होता है, सिलेंडर होता है। जितना भी क्लेविकल है, 2 क्लेविकल प्रेजेंट होता है। और क्लेविकल जो होता है वो
ईच क्लेविकल जो होता है वो लॉन्ग होता है, स्लेंडर बोन, लॉन्ग स्लेंडर बोन है, और 2 कर्वेचर उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जिसको कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, कॉलर बोन भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेल्विक गडल की। पेल्विक गडल में फर्दर 2 कोक्सियल बोन प्रेजेंट होता है, और हर कोक्सियल बोन तीन बोन से फ्यूज होकर बन मिलता है, जिसके इलियम, इशियम, प्यूबिस। हर कोक्सियल बोन जो होता है फ्यूजन ऑफ थ्री बोन के फ्यूजन से बनता है, इलियम, इशियम, प्यूबिस। अब जहाँ पे ये तीनों बोन फ्यूज होता है उस वहाँ पे एक कैविटी बन जाता है, जिसका क्या नाम है, एसिटाबुलम। एसिटाबुलम क्या करेगा, थाई बोन को आर्टिकुलेट करेगा, ठीक है, लोअर लिम्ब को आर्टिकुलेट करने का काम करता है, ठीक है। अब जब दो दो पेल्विक गडल वेंट्रली जहाँ पे मिल फॉर्म होता है उसको प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं, उसके अंदर फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। हम जॉइंट्स की बात करते हैं। जॉइंट बहुत ज़रूरी है सभी टाइप के मूवमेंट के लिए, ठीक है। लोकोमोटर मूवमेंट के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, यानी कि ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि जॉइंट मूवमेंट जो होगा बिना किसी जॉइंट्स के हो जाएगा, तो इसीलिए लोकोमोटर मूवमेंट आर नो एक्सेप्शन टू दिस, ठीक है। अब जॉइंट्स जो है, अगर 2 बोन आपस में कनेक्ट हो रहा है तो वहाँ पे जॉइंट फॉर्म हो जाएगा। अगर बोन और कार्टिलेज जहाँ पे जिस पॉइंट पे मिल रहा है वहाँ पे जॉइंट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब मसल्स के द्वारा भी देखो, कभी कभी भी मसल्स फोर्स जनरेट करता है मूवमेंट करने के लिए, तो वहाँ पे मसल्स क्या काम कर रहा है, फलक्रम की तरह काम कर रहा है, ठीक है। जॉइंट वहाँ पे किस तरह काम कर रहा है, फलक्रम की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब जो मोबिलिटी होती है जॉइंट्स का, वो बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है। जॉइंट को मेजर स्ट्रक्चर के बेस पे 3 टाइप का जॉइंट्स पाया जाता है, फाइब्रस और कार्टिलेजिनियस और साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट की बात करते हैं जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे, ये फाइब्रस जॉइंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्कल्स बोन में फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट होगा। फाइब्रस नाम से पता चल रहा है फाइब्रस है, तो ये जो है, ये जॉइंट जो है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है और सुचर के फॉर्म में क्रेनियम में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की बात करें तो ये जो जॉइंट है, नाम से पता चला कार्टिलेज है, ये जॉइंट जो है कार्टिलेज के थ्रू की हेल्प से बन रहा है। ये जॉइंट जो है कार्टिलेज के हेल्प से बन रहा है, ठीक है। तो ये जो है एडजेसेंट वर्टिब्रेटी की बात करें, वर्टिब्रल कॉलम में जो एडजेसेंट वर्टिब्रेटी होती है उसमें ये जॉइंट पाया जाता है, ठीक है। और ये इसका जो मूवमेंट है लिमिटेड मूवमेंट होता है इसमें, और इसमें कार्टिलेज के थ्रू मूवमेंट होता है, ठीक है। अब हम साइनोवियल जॉइंट की बात करें तो साइनोवियल जॉइंट जो होता है इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि इसमें एक फ्लूइड फील्ड प्रेजेंट रहता है, जिसका नाम क्या है, साइनोवियल फ्लूइड। जो साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादातर कंसिडरेबल मूवमेंट पाया जाता है। ये मूवेबल जॉइंट है, इसमें ज़्यादातर लोकोमोशन, ये जो जॉइंट है ये लोकोमोशन और अदर मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो साइनोवियल जॉइंट का फर्दर, इसके कई पार्ट्स है, जैसे बॉल और सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होगा, ह्यूमरस और पेक्टोरल गडल में, ठीक है। हिंज जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट होगा, रेडियस और अल्ना में। हिंज जॉइंट को हिनी जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। पाइवट जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होगा, एटलस और वर्टिब्रल के एटलस और एक्सिस में, ठीक है, एटलस और एक्सिस के बीच में। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होगा, 2 कार्पल्स के बीच में। सेडल जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होगा, कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में, ठीक है। ये सब साइनोवियल जॉइंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम कुछ डिसऑर्डर की बात करते हैं, मस्कुलर और स्केलेटल के डिसऑर्डर की बात करते हैं। पहला जो डिसऑर्डर है मस्थेनिया ग्रेविस। ये जो डिसऑर्डर है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये मतलब ऑटोमेटिक इम्यून अपने आप को अफेक्ट करने लगती है, न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन था वहाँ पे, ठीक है, वो उसको अफेक्ट करने लगता है इम्यून अपने आप सेल्फ, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, फटीग हो जाता है, ज़्यादा जल्दी मसल्स फटीग होने लगती है, कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से स्केलेटल मसल में पैरालिसिस भी हो सकता है। दूसरा हम बात करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो होता है ये जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है। इसमें जो स्केलेटल मसल्स होता है डिजेनरेट होने लगता है, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर के वजह से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेटनी। टेटनी जो होता है ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। रैपिड स्पाज्म, इसमें जो है ना कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा देर होता है, फिर रिलैक्सेशन लेट से होता है, तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम कम हो जाता है, इसकी वजह से टेटनी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थराइटिस डिसऑर्डर की। तो इसमें जो है जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन वगैरह, जॉइंट्स के बीच में इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो उसको आर्थराइटिस बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है ना, ज़्यादा ओल्ड एज में जो है बोन मास डिक्रीज होने लगता है, फ्रैक्चर होने का ज़्यादा चांस हो जाता है। ये क्यों होता है, ज़्यादातर जो है ना एस्ट्रोजन लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से जो है मतलब बोन मास डिक्रीज होने लग जाता है, और एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। नेक्स्ट हम गॉट की बात करें। गॉट में क्या होता है, इसमें
यूरिक एसिड जो इन्फ्लामेशन जॉइंट का इन्फ्लामेशन होता है, क्यों होता है? क्योंकि यूरिक एसिड एक्यूमुलेट होने लग जाता है जॉइंट्स में, यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, ये गॉट का कंडीशन पाया जाता है।